हरहत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन धन तिन हित काज सब आज भये कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। देव शास्त्र और गुरु इनका स्वरूप हमने रत्नकरण श्रावकाचार्य की पंक्तियों के आधार पर देखा था। उम्मीद करता हूँ ये पंक्तियाँ आप लोगों को याद हुई होंगी। जिन्हें नहीं हुई हो वे प्रयास करना, ठीक है। एक बार बोलूँगा जरूर, फिर आगे बढ़ेंगे। एक लाइन बोलता हूँ, रिपीट करना। आप तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा प्राप्तता भवेत्। क्षुद् पिपासा जरातंक जन्मान्तक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। आप्तोपज्ञमनुलंघ्य मद्रश्चेष्ट विरोधकम्। आप्तोपज्ञमनुलंघ्य मद्रश्चेष्ट विरोधकम्। तत्वोपदेशकृत सार्वं शास्त्रं कापथघट्टनम्। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह। विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह। ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। देव शास्त्र और गुरु का ये बहुत सुंदर स्वरूप यहाँ बतलाया गया। ये तो आधार है, रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ का आधार है। लेकिन चूंकि चर्चा तो पाठमालाओं के आधार से कर रहे हैं ना, इसलिए सरल शब्दों में दो मित्रों की परस्पर चर्चा करते हुए ये यहाँ इस पाठ को उठाया है। बहुत सरल भाषा में बच्चों के लिए उपयोगी जैसी चर्चा है। एक मित्र का नाम है सुबोध और दूसरे का नाम है प्रबोध। सुबोध कहता है, क्यों भाई इतनी सुबह ही सन्यासी बने, कहाँ जा रहे हो? समझ गए आप? इसका मतलब क्या पहन के जा रहा होगा सामने वाला? धोती दुपट्टा पहन के जा रहा होगा। प्रबोध, पूजन करने जा रहा हूँ। आज चतुर्दशी है ना, मैं तो प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को पूजन अवश्य करता हूँ। शिक्षा भी दे दी। पूजन तो वैसे रोजाना ही की जानी चाहिए, लेकिन अष्टमी और चतुर्दशी हमारी साधना और आराधना के विशेष दिन माने गए हैं। इनके लिए, इन दो तिथियों के लिए शास्त्रों में पर्व चतुष्टय शब्द का प्रयोग किया है। पर्व, चतुष्टय माने होता है चार। ये चार पर्व हैं जो महीने में कंपलसरी आते ही हैं।
इनको कहते हैं पर्व चतुष्टय। याद रहेगा, पर्व चतुष्टय। कौन कौन से? महीने में 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी, ये 4 हो गए। साथ में क्या है ये चारों? पर्व चतुष्टय। तो ये जो चतुष्टय हैं, जो पर्व हैं, इनमें विशेष रूप से धर्म आराधना, विशेष रूप से पाप से निवृत्ति। बहुत से लोग विशेष रूप से, वैसे तो टीवी देखना ही अच्छी बात नहीं है, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी को टीवी नहीं देखते, अष्टमी चतुर्दशी को आपके इंटरनेट आदि का उपयोग नहीं करते, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते हैं, अष्टमी चतुर्दशी को अनेक लोग एकासन करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, और जो दोनों टाइम भी भोजन करते हों वे अष्टमी चतुर्दशी को हरी सब्जियों का, फलों का त्याग करते हैं, विषय भोगों से निवृत्ति रखते हैं। ये सब अष्टमी चतुर्दशी ये ऐसे पर्व हैं। अब आप कहेंगे कि साहब ये अष्टमी और चतुर्दशी ही क्यों चुने गए हैं? तो इसका भी साइंटिफिक रीज़न है। और मेरे को एक किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने, जो कि आयुर्वेद से रिलेटेड थे, उन्होंने कुछ इस प्रकार की बातें कही कि वो हरी सब्जियों वगैरह में कुछ मात्रात्मक फर्क पड़ता है, इसलिए अष्टमी चतुर्दशी को उनका त्याग किया जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी ऐसी तिथियां हैं जिनमें विशेष प्रभाव पड़ता है। उनमें अष्टमी 8 कर्मों के अभाव का प्रतीक माना जाता है, चतुर्दशी 14 गुणस्थानों को पार करने का प्रतीक माना जाता है। तो 8 कर्मों से पार होके भगवान बनते हैं, 14 गुणस्थानों से पार होके भगवान बनते हैं। माने जो दिन भगवान बनने की तिथि को प्ररूपित करते हों, सूचित करते हों, इंडिकेट करते हों जो तिथियां, उन तिथियों में विशेष रूप से संयम अंगीकार करना चाहिए। ये दोनों मित्र चर्चा कर रहे हैं और एक ने कहा मैं अष्टमी और चतुर्दशी को पूजन करने के लिए जाता हूँ। क्यों जी, किसकी पूजन करते हो तुम? तो कहा देव शास्त्र और गुरु की पूजन करता हूँ। देव शास्त्र गुरु की पूजन करता हूँ, सीधी सी बात है। कौन सी देव शास्त्र गुरु की पूजन करते हो? अरे अभी तो पढ़ाई थी आपको, ये तो प्रमोद ने नहीं पढ़ी थी, सुबोध ने नहीं पढ़ी थी, इसको नहीं मालूम है, लेकिन आपको तो पता है कौन सी देव शास्त्र गुरु की पूजन। बहुत सारी पूजनें हैं देव शास्त्र गुरु की, उनमें से एक पूजन का अर्थ हमने विगत दिनों में किया है। किस देवता की? अब वो तो समझता ही नहीं है। देखो जैन है, जैन कुल में पैदा हुआ है, पूजन नहीं समझता, देव शास्त्र गुरु का मतलब नहीं समझता, वे कौन से देवता की? तो क्या कहा, जैन धर्म में व्यक्ति की मुख्यता नहीं है, वे व्यक्ति के स्थान पर गुणों की पूजा में विश्वास रखता है। हमारे यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है, हमारे यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं है, हमारे यहाँ गुणों की पूजा है। वे गुण जिस व्यक्ति में पाए जाए फिर उस व्यक्ति की भी हो जाती है, लेकिन गुण महत्वपूर्ण है। वंदे तद्गुण लब्धे, उमा स्वामी आचार्य कहते हैं वंदना तो गुणों की होगी, वंदना व्यक्ति की नहीं होगी। अरे नाम की यदि पूजा होने लग जाए तो महावीर नामधारी अपने मित्र को अर्घ चढ़ाओ, लेकिन नहीं, नाम से कोई महान नहीं होता। काम क्या है वो बताओ, नाम नहीं काम की बात करो, गुणों की पूजा होती है। देखिए जहाँ व्यक्ति मुख्य हो जाते हैं वहाँ विवाद खड़े हो जाते हैं, वहाँ संप्रदाय खड़े हो जाते हैं, वहाँ टुकड़े हो जाते हैं, वहाँ बंटवारे हो जाते हैं। और जहाँ तत्व मुख्य रहता है वहाँ बंटवारा नहीं होता, वहाँ झगड़े नहीं होते, वहाँ विवाद नहीं होते, वहाँ पंथ संप्रदाय बंटते नहीं। आप बतलाइए मेरे को, ये जो भी परंपराएं चलती हैं इन सब परंपराओं के पीछे किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर के नई परंपरा शुरू हो जाती है। बस व्यक्ति सब कुछ हो गया हमारे लिए तो सब गड़बड़ हो जाती है। अभी व्यक्ति मुख्य नहीं, तत्व मुख्य है, वस्तु स्वरूप मुख्य है। आत्मा परमात्मा का चिंतन, वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वतंत्रता, 6 द्रव्य 7 तत्व की चर्चा, वीतरागता, अहिंसा, ये जहाँ मुख्य होगी वो धर्म है। हम उनकी पूजन करते हैं, हम उनकी उपासना करते हैं जिनमें विशेष गुण होंगे। अभी इसको पता भी नहीं है गुण कौन से हैं। तो पता है क्या प्रश्न किया, अच्छा तो देव में कौन कौन से गुण होने चाहिए?
देव में कौन से गुण होने चाहिए? अभी देव का नाम नहीं बतलाया, किसी भी देव का नाम नहीं है, लेकिन गुणों की बात कर रहे हैं। सच्चा देव वही है जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो। 3 महत्वपूर्ण गुण हैं। सच्चा देव कौन है? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो। ये 3 गुण जिनमें पाए जाएंगे वे ही सच्चे देव हैं। जो किसी से न तो राग ही करता हो और न द्वेष, वही वीतरागी कहलाता है। हमारे भगवान के 3 गुण, पहला वीतराग, दूसरा सर्वज्ञ, हितोपदेशी। तो अभी वीतराग कौन होते हैं? जो किसी से न राग करता हो न किसी से द्वेष करता हो, वो वीतरागी कहलाता है। कि आपको कैसे पता लगेगा कि इनका किसी से राग और किसी से द्वेष नहीं है? बोलो, कैसे पता लगेगा? उनकी वाणी से पता लगता है, उनकी मुख मुद्रा से पता लगता है, उनकी वेशभूषा से पता लगता है, उनके बैठे खड़े रहने की स्टाइल से पता लगता है। साथ में समझ में आ रही है बात? कैसे पता लग रहा है अपने को बताओ? हमें इस बात का पता लग रहा है ना कि हमारे भगवान कैसे बैठे, ऐसे बैठे, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए। और हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, इसका मतलब ऐसे नहीं है। ये किस बात का सूचक है? जब आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं और गुस्से में ऐसा कहते हैं एक लगाऊंगा, तो क्या क्या मतलब हुआ इसका? गुस्से का सूचक है। हाथ ऐसे होना ये गुस्से का सूचक है, और हाथ ऐसे होना है राग का सूचक है। हमारे भगवान ऐसे, तो ऐसे हैं, तो ऐसे शांत। यहाँ तो अभी देव की चर्चा कर रहे हैं अपन, है ना? क्या कह रहे हैं यहाँ? हमारे कैसे हुए हमारे भगवान? देखो, ना किसी से राग और ना किसी से द्वेष। अरे भक्तों के प्रति विशेष अनुराग नहीं है। हे भगवान, मैं तो तेरा सच्चा भक्त हूँ। होगा बहुत है। भक्त हो तो वो भक्ति का परिणाम मेरे किसी काम का नहीं है। भगवान क्या कहेंगे? तेरा भक्ति का परिणाम मेरे लिए नहीं है, तेरे भक्ति के परिणामों से तेरा ही हित होगा। इसलिए ये पूजा तू मेरे लिए नहीं, यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पित हो। क्या कह रहे हैं? यह अर्घ कियो, किस लिए? भगवान को चढ़ा रहे हैं क्या? यार हाथ में लेकर किसको चढ़ा रहे हैं? भगवान को। तो भगवान के लिए नहीं, यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पित हो। अर्पित उनको, क्या? और भलाई किसकी? कि अपनी। क्या होता है कि नहीं? ऐसा बोलो। जगत में भी ऐसा देखा जाता है। आपने किसी व्यक्ति को क्या टेबल के नीचे से कुछ समर्पित किया, तो उसके लिए कि अपने लिए? मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ क्या, और मैं वो करने का उपदेश भी नहीं दे रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये बात बतला रहा हूँ कि आपने जो समर्पित किया है वो उसके लिए नहीं, उसका तो जो होगा सो होगा, पता नहीं, लेकिन अपना काम होना चाहिए क्या। तो मैं जो भगवान आपको अर्घ समर्पित कर रहा हूँ, सच में तो आपके प्रति जो भक्ति का भाव है, आपके स्वरूप का जो विचार और चिंतन है, वो निश्चित रूप से मेरा ही भला करने वाला है। आप तो वीतरागी हैं, तुम तो बैठे वीतरागी, हमें कब बनाओगे? वो नहीं बनाएंगे। आपके स्वरूप को देख करके वो वीतरागता लक्ष्य में आती है, वो वीतरागता ख्याल में आती है। कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, श्रृंगार राग का सूचक है। हाथ नहीं हथियार लिए,
ये किसका सूचक है? ये द्वेष का सूचक है। कुछ भी नहीं श्रृंगार किए, हाथ नहीं हथियार लिए। और देखो क्या गजब लाइनें लिखी आगे, फौजी भगाई कर मन की, प्रभु जी के चरण स्पर्शन की। भक्ति है भगवान की। आपके पास में कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं है, कुछ हथियार नहीं है, तो कैसे बहाया अपने कर्मों को? न किसी से राग, न किसी से द्वेष। जीत लिए जाते हैं शत्रु इस वीतराग परिणति से। कमट उत्सर्ग कर रहा है, ओले बरसा रहा है, पत्थर बरसा रहा है, और भगवान कैसे बैठे हैं? कुछ तो द्वेष किया होगा। अरे द्वेष करते तो भगवान नहीं बन पाते, देखा ही नहीं। अच्छा, कमट के प्रति द्वेष नहीं और धर्मेंद्र और पद्मावती के ऊपर उनके प्रति राग नहीं, कुछ भाव नहीं, ये वीतरागी। समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? जो किसी से न तो राग ही करता हो और न द्वेषी, तो सात्विक परीक्षा में पास करते हैं कि नहीं? नहीं करते। क्या बात कर रहे हैं? परीक्षा के दिनों में बच्चे ज्यादा आने लग जाते हैं मंदिरों में। क्या मैं कहता हूँ सीजन टाइम है तो न किसी से राग न किसी से द्वेष, भगवान भला नहीं करते, वही वीतरागी कहलाते हैं। वीतरागी के जन्म मरण आदि 18 दोष नहीं होते, भगवान का जन्म नहीं होता। अरे हम तो महावीर जयंती मनाते हैं, आप कह रहे भगवान का जन्म नहीं होता। अरे जन्म से भगवान नहीं होते, भगवान तो बाद में बने। जन्म तो उनका भी आपके हमारे जैसा ही हुआ है, जन्म से पूज्य नहीं है। जो जन्मोत्सव मनाते हैं, जो जन्म कल्याणक मनाते हैं, महावीर जयंती जो मनाते हैं, वो इसलिए मनाते हैं कि उन्होंने उस जन्म में जन्म मरण का अभाव किया। जन्म लेना अच्छी बात नहीं है और मरना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या करें, संसारी जीवों के जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। ये तो जन्म और मरण से रहित 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं हमारे भगवान। भूख प्यास भी नहीं लगती, समझ लो उसने समस्त इच्छाओं पर विजय पा ली है। जो वीतरागी हो गए हैं उन्होंने समस्त इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। अब उनकी कोई इच्छा नहीं है, उनके क्षुद्ध भी नहीं है, पिपासा भी नहीं है। क्या क्या नहीं है? क्षुद्ध पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। ये सब नहीं है उनके, इन सबसे रहित है। चलो आगे। वीतरागी तो समझा, पर सर्वज्ञता क्या चीज है? सर्वज्ञता क्या होता है नारजन? सर्वज्ञता क्या होता है? सब कुछ जानते हैं, सब कुछ माने हैं, इसका ध्यान नहीं है इधर। ये भी पता लग रहा है भगवान को, भगवान को ये भी पता लग रहा है कि कब बैठेगा, कब उठ करके चला जाएगा, कब किताब में देखेगा, हैं? भगवान को सब पता लग जाता है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ माने सब कुछ। सब कुछ मतलब क्या? एग्जाम में कितने नंबर आएंगे ये पता लग गए भगवान को, उनके ज्ञान में है या नहीं? सब कुछ माने क्या होता है? बड़ा होके क्या करेगा, जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, कहाँ जाएगा, जयपुर में रहेगा कि जयपुर के बाहर रहेगा, क्यों विकास जी? सब कुछ में क्या क्या बातें आएंगी बताओ? सब कुछ माने तो सब कुछ ही है क्या? तो साध्य के बारे में सब कुछ पता है भगवान को, है ना? अच्छा, अपने बारे में तो सब कुछ पता है। तो ये और चीज़ों के बारे में, ये मंदिर कब तक रहेगा? 300 साल पुराना हो गया ये मंदिर, कब बनाया होगा ये भगवान को मालूम है? किसने बनाया है? कब तक रहेगा? कितने लोग आते हैं, कब कब आते हैं? सारी बातें मंदिर की नहीं, दुकान की भी। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, ये सब कुछ जिनके ज्ञान में झलकता है वे कौन है? भगवान।
कौन सा गुण है वो भगवान का? सर्वज्ञता। सर्व माने होता है सब कुछ, और ज्ञ माने होता है जानना। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। क्या भगवान देख रहे हैं कैसे बैठा है? देखो, जो सब कुछ जानता है क्या, वही सर्वज्ञ। नहीं, सच में यदि पता लग जाए अपने को कि भगवान देख रहे हैं तो आप अलर्ट हो सकते हो कि नहीं? बोलो, आप मंदिर में गए, मंदिर में जाकर इधर उधर देख रहे थे भगवान को, क्या करोगे? बोलो, भगवान देख रहे हैं हमारे को। आपको यदि इस बात का पता लग जाए कि भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है तो पाप नहीं कर सकते, गलत काम नहीं कर सकते, खोटा काम नहीं कर सकते। आपको पता लग जाए आप कैमरे की निगाह में हैं तो क्या होगा? तो एक भगवान नहीं देख रहे, जितने भी जीव भगवान हैं वो सब सर्वज्ञ हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं, उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। अब बोलो क्या करना है? देखो क्या कह रहे हैं, करेंगे तो कुछ है नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ कैमरा आपकी तरफ है। बोलो क्या करना है? अलर्ट रहेंगे। सब अपने फिल्म तैयार हो रही है, ये समझ लो आप, और वो तैयार है। आज ही की बात नहीं है, पुरानी बातें भी उनके ज्ञान में है और भविष्य भी उनके ज्ञान में झलकता है। जो सब कुछ जानता है वही सर्वज्ञ है, जिसके ज्ञान का पूर्ण विकास हो गया है, ज्ञान का पूरा विकास, जो तीन लोक की सब बातें, अकेली हमारी आपकी नहीं, और भी सब बच्चों की, बड़ों की, क्या सारी दुनिया की, तीन लोक की सब बातें जो भूतकाल में हो गई, वर्तमान में हो रही हैं और भविष्य में होंगी, उन सब बातों को एक साथ जानता है, वही सर्वज्ञ है। क्या होगा भगवान का ज्ञान? हम तो उस ज्ञान की कल्पना नहीं कर सकते, उस केवल ज्ञान की, उस सर्वज्ञता की, उस दिव्य ज्ञान की। वो कैसा परमात्मा का अद्भुत ज्ञान होगा, वो कैसा दिव्य ज्ञान है जो हमारी कल्पना के बाहर है, उपयोग में ही नहीं आता, हमारे दिमाग के बाहर निकलती है वो बात। सब कुछ जानते हो, क्या क्या जानते होगे? बोलो, इस टेबल के नीचे क्या है, इस चादर के नीचे क्या है, आपके मकान के नीचे क्या है, धन गड़ा हुआ है कितने नीचे तक, कितनी गहराई तक। कल वो देखा था ना अंदर जाकर के, क्या वो भगवान को पता है कि नहीं है? अंदर से अंदर, फिर और अंदर, फिर और अंदर, फिर और अंदर, फिर और अंदर, क्या, और फिर अंदर जाकर के भी फिर नीचे, क्या आपको पता है? अंदाजा है आपको कुछ क्या है? बोलो। और फिर वहां अंदर जाकर के फिर वो दीवार एक चुनवाई हुई थी, अब बोलो उसके अंदर क्या है? आपको पता है उसके अंदर क्या है? कोई नहीं मिले, जाकर के आए थे हम तो, मैं और ये गए थे, कल की बात है। फिर उस दीवार के पीछे क्या है? बोलो। वो छोटे से हिस्से के अंदर अलग से स्पेशल प्लास्टर कराया हुआ है वहाँ, इसका मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ चुनवाया हुआ है? आपको पता है कि नहीं? अच्छा, भगवान महावीर भगवान को पता होगा या नहीं? शांतिनाथ भगवान को सबको पता है, जितने भगवान हैं। हमें आपको पता होने नहीं होने से क्या क्या फर्क पड़ता है? हमें तो इतना ही पता नहीं कि हमारे पेट में क्या चल रहा है, हमें तो इतना ही पता नहीं कि ये पीछे क्या है। बोलो, कुछ पता ही नहीं है हमारे को। एक घास खाते हैं तो खाने से पहले तो पता है अंदर जाकर के क्या हो रहा है, हड्डी खून मांस किसका क्या बन रहा है, हमें कुछ पता नहीं है। भगवान के ज्ञान में सब कुछ लगता है। जो सब कुछ जानते हैं वो क्या है? क्या है? सर्वज्ञ, वो सर्वज्ञता है। अच्छा, तो बात यह रही कि जो राग द्वेष रहित हो और पूर्ण ज्ञानी हो वही सच्चा देव है। क्यों साहब? ये बात हो गई ना, जो राग द्वेष रहित हो और सब कुछ जानते हो। राग द्वेष रहित का मतलब वितरागी, और सब कुछ जानते हो माने सर्वज्ञ, और वे हो गए सच्चे देव। हाँ, बात तो यही है
वह जो भी उपदेश देगा, वीतरागी सर्वज्ञ, वह सच्चा और अच्छा होगा। मैं तो कहता हूँ 100% उसमें सत्यता की गारंटी है, 100%। उसमें कहीं कोई इफेक्ट बट नहीं लग सकता है, किंतु परंतु किसी तरह की कोई बात नहीं है ऐसा कि ऐसा संशय सब कुछ नहीं, 100% सत्य है। उसका उपदेश हित करने वाला होने से ही उसे हितोपदेशी कहा जाता है। हितोपदेशी कहते हैं उसको। सुबोध, अच्छा उपदेश सच्चा और अच्छा क्यों होगा? क्यों भैया, जरूरी है? अच्छा उपदेश नहीं देवे तो बहुत सुंदर तर्क दिया। झूठ तो अज्ञानता से बोला जाता है। क्या आप जानते हैं? झूठ तो अज्ञानता से बोला जाता है। जब वे सब कुछ जानते हैं तो फिर उनकी वाणी सच्ची होगी। सब कुछ जानते हैं ना, सारी बातों का पता है। अच्छा, हमने आपसे पूछा कि बोलो उस दीवार के पीछे क्या है, तो आपने कह दिया खजाना है। दूसरे ने पूछा क्या है, उसने कहा कुछ नहीं है जी, वैसे टूट फूट हो रही थी, प्लास्टर करा दिया, कुछ भी नहीं है। अब इन दोनों में से किसकी बात सच्ची है? क्या पता है, तो सब ऐसे ही चल रही है अटकल वालियाँ, क्या मालूम। तो भगवान को जब सारी बात का पता है तो ऐसे अंदाजे से तो बात नहीं कह सकते ना। जो भी बात कहेंगे वो बात उनको पता है, इसका मतलब उनके नॉलेज में है। इसलिए पहली बात तो क्या हो गई कि वे सब कुछ जानते हैं, इसलिए वाणी सच्ची ही होगी। एक बात तो ये हो गई। तथा जब राग द्वेष नहीं तो वे बुरी बात क्यों कहेंगे? अतः उसका उपदेश अच्छा भी होगा, सच्चा भी होगा और अच्छा भी होगा। मैंने शायद थोड़े दिन पहले आपसे बात की है इस संबंध में कि कोई व्यक्ति गलत बात दो ही कारणों से कहता है, या तो उसे उस बात का पता नहीं हो, या फिर वो सही बात बताना नहीं चाहता हो। दो के अलावा तीसरा कोई कारण नहीं होता है। या तो पता ही नहीं है, और पता तो है लेकिन अपने स्वार्थ के कारण, राग द्वेष के कारण, अपने आंतरिक विकार के कारण वो उस बात को बताना नहीं चाहता है, छिपाना चाहता है, उल्टा गलत बताना चाहता है। ये सब क्यों होगा? राग द्वेष के कारण। तो यदि ये दोनों माइनस पॉइंट नहीं है, माने राग द्वेष भी नहीं, किसी से भी राग द्वेष भी नहीं, बोलो आपको किसी से कुछ मतलब ही नहीं है। किसी व्यक्ति ने आपसे ये पूछा कि क्या विषय चल रहा है आजकल, तो अब यदि आप राग द्वेष होगा, आपको लगेगा यार अब इसको क्या बतलाऊं, ये कुछ समझता तो है नहीं, तो इसको क्या बात कही जानी चाहिए, तो मन में ऐसे विकल्प चलेंगे तो आप पता नहीं क्या कहेंगे। और यदि आपको कुछ मतलब नहीं है तो जो बात जैसी है वैसी कह दो। जब चित्त में विकल्प खड़े होते हैं तो कुछ गलत कहने की संभावना है, या फिर आपके माध्यम से गलत कह दिया गया। किसी व्यक्ति ने पूछा, विकास जी अभी कौन सा पाठ चल रहा है? अब आप 3 दिन से आ नहीं रहे थे क्या? हाँ, देवचंद गुरु की पूजन चल रही है। तो पता ही नहीं था क्या? तो जो भी कहा आपने वो गलत हो गया ना। इसलिए सही बात के लिए सही का पता होना जरूरी है, और सही पता होने के लिए सर्वज्ञता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं किया जा सकता है। तो पता तो है, तो गलत कह दो, वितरागी भी है, गलत क्यों कहेंगे? इसलिए दोनों बातें होने से उनकी बातें सच्ची भी है, अच्छी भी है और 100% सत्य भी है। आप भरोसा करो या मत करो, मैं नहीं मानता धर्म द्रव्य, मत मानो, सर्वज्ञ के द्वारा कही गई बात है। किसने देखा अगला जन्म? किसने देखा स्वर्ग नरक? किसने देखा? इन्होंने देखा है। किसने देखा? ये लोग कौन है ऐसी बातें करने वाले लोग? ये वो लोग हैं जिन्होंने देव के स्वरूप को नहीं समझा, जो परमात्मा के स्वरूप को नहीं समझते।
जिनको इस बात का पता है कि हमारे भगवान वीतरागी हैं, हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, फिर वो ऐसी बात नहीं, किसने देखे आलू में जीव, किसने देखे, इन्होंने देखे है ना, ये कह रहे हैं ना, क्यों बोलो सात्विक, कहते नहीं है इस तरह की बात, किसने देखे आलू में जीव। कई लोग तो ऐसी बातें तक कह देते हैं बच्चे लोग, तो लगता है अंकल उनकी मम्मी आलू की सब्जी अच्छी नहीं बनाती होगी, उनको पसंद नहीं होगी, इसलिए उन्होंने लिख दिया कोई नहीं खाएगा। ऐसा है, कोई राग द्वेष का काम नहीं है, सहज बात है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, उनके ज्ञान में जैसा झलका है वैसा उनकी वाणी में आया है, जैसा उनकी वाणी में आ गया है वैसा प्रतिपादन हो गया है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, तो सर्वज्ञ हो गए, उनकी वाणी सच्ची और अच्छी हो गई। देव तो समझा, पर शास्त्र किसे कहते हैं? देव तो समझ में आ गया, शास्त्र क्या है ये नहीं समझ में आ रहा हमारे को। शास्त्र 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 किताबों को कहते होंगे शास्त्र, नहीं भाई, सभी किताबें शास्त्र नहीं है। दुनिया की सब किताबों को शास्त्र नहीं कहते। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, उसी देव की वाणी को शास्त्र कहते हैं जो वीतरागी और सर्वज्ञ हो, उनकी वाणी, ऐसे सच्चे देव की वाणी वो शास्त्र कहलाती है। वह वीतराग है, अतः उसकी वाणी भी वीतरागता की पोषक होती है। भगवान वीतरागी है तो बात क्या करेंगे, वीतरागता की बात करें। स्वयं वीतरागी है तो जो भी उपदेश होगा वो उपदेश भी वीतरागी होगा। इसका मतलब हमारे भगवान तो वीतरागी हैं ही, हमारे शास्त्र भी वीतरागी हैं। देव वीतरागी, शास्त्र वीतरागी, और देव के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले, शास्त्रों के अध्येता, शास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रों के लेखक, ऐसे हमारे संत भी वीतरागी। तो देव, शास्त्र, गुरु सब वीतरागी हैं। तो हमारा दर्शन कैसा है, बोले वीतरागी दर्शन। इस दर्शन का नाम भी वीतरागी दर्शन है, और इस वीतरागी दर्शन को हम कहते हैं दिगंबर दर्शन। ये वीतरागी दर्शन है, किसी से कोई लाल लपेट नहीं, सीधी सच्ची बात कहना। स्वर्ग कितने हैं, ये 16 हैं। नरक कितने हैं, ये 7 है। बस यही तो गड़बड़ है ना, स्वर्ग इतने बना दिए तुमने, नरक 7 ही रखे। नरक ज्यादा होने चाहिए, पापी लोग ज्यादा हैं। अरे किसी ने बनाए नहीं है, भगवान ने भी बताए हैं। बनाए कौन, क्या कौन बनाए, जो जैसी बात है उसको बताने का ही तो काम किया है। भगवान ने भी जाना है और जान करके मात्र बताया है। उनकी वाणी क्या कहलाती है, जिनवाणी, वीतरागता की पोषक है, वो वीतरागी है, अतः उनकी वाणी भी वीतरागता की पोषक होती है। राग को धर्म बताए, वह वीतराग की वाणी नहीं। राग भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिथ्यात्व कहा, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। जिनवाणी वीतरागता की पोषक ही होती है। उसकी वाणी में तत्व का उपदेश आता है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें कहीं भी तत्व का विरोध नहीं आता। प्रसिद्धेन न बाध्यते, क्या जैसे ऐसे शब्दों के प्रयोग किए ना, शास्त्रम कापत घट्टनम, और क्या कहा, आप्तोपज्ञम अनुल्लंघ्यम मद्रष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सारम शास्त्रम कापथ घट्टनम। क्या कहा, आगे कह रहे हैं ये सब। इसका अर्थ बतलाऊं वापस, कल नहीं थे आप, देखो वापस देखो इसका, शास्त्र के श्लोक का अर्थ देखो, है याद हो जाना चाहिए। आर्य तुम्हारे लिए चल रहा है वापस, है ना, लाइन देखना, शास्त्र की पंक्तियों का अर्थ, पेज नंबर 7 पर। आप्तोपज्ञ
आप्तोपज्ञ, आप्तोपज्ञम, आप्त के द्वारा कहा गया, आप्तोपज्ञम। फिर आगे आ निकलेगा, अनुल्लंघ्यम, अनुल्लंघ्यम, उल्लंघन नहीं किया जा सकता, क्या उसकी बात को काटा नहीं जा सकता, उसकी बात को कोई हरा नहीं सकता, काट नहीं सकता, उसका निषेध नहीं किया जा सकता। अनुल्लंघ्यम, उल्लंघन करने योग्य नहीं है, उल्लंघन नहीं हो सकता। सर्वज्ञ की वाणी है भाई, सब कुछ जानते हैं। एक व्यक्ति ने हमारे से आकर के कहा, पता है नीचे दंगे हो गए, कर्फ्यू कर्फ्यू लग रहा है क्या? तो किसी ने हमसे कहा, अरे ऐसा ऐसा हो गया। हमने कहा किसने कहा है क्या? हमने सुना ही नहीं, कहा किसने क्या? तो अब वो एक आदमी था ऐसे ही क्या, तो वैसे बावड़ा भाई दिख रहा था, ऐसे ही बोलता है, तुम्हें पता नहीं है क्या कि बात भरोसा करने लायक नहीं है। तो ये जो है अनुल्लंघ्यम, ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, इसलिए जो बात कही जा रही है वो 100% सत्य है। अदृष्टेष्ट विरोधकम, माँ तो इधर आ गया, अनुल्लंघ्यम, माँ के दो टुकड़े हो गए, अनुल्लंघ्यम उल्लंघन करने योग्य नहीं है, और अदृष्टेष्ट विरोधकम क्या कह रहे हैं? दृष्ट और इष्ट, ये कहते हैं प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण न्याय शास्त्रों में, और विरोध करता नहीं होता, माने प्रत्यक्ष प्रमाण से और परोक्ष प्रमाण से, इन प्रमाणों से जिसमें विरोध नहीं आता। क्या क्या समझ रहे हैं आप? प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रमाणों से जिसमें विरोध नहीं आता। जैसे अभी समझो आप, मैं ये बात कहूँ आपसे कि ये जो कुर्ता पहन रखा है ना, क्या ये काले रंग का कुर्ता अच्छा नहीं है पहनना, तो आप क्या कहोगे? ये काला नहीं है, तो सफेद है, कि मैं क्यों नहीं काला है? तो आपको ये प्रत्यक्ष दिख रहा है क्या? आप इससे अपोजिट बात कह रहे हो, साफ साफ समझ में आ रही है ये बात, उसके बावजूद भी कह रहे हैं जिनवाणी में ऐसा नहीं होता। जो शास्त्रों में कही हुई बातें हैं वो कैसी है? अविरोधकम, क्या प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जिसमें विरोध नहीं आएगा। दिन के 12 बजे कोई व्यक्ति ये कहे, जब सूर्य आसमान में दिख रहा हो कि अभी रात है, बोलो अब क्या करेंगे? प्रत्यक्ष दिख रहा है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को आरसी क्या है? और क्या कह रहे हैं? तत्वोपदेश कृत, तत्वोपदेश जिसमें हो, जिसमें किया गया हो, सार्वम सब जीवों के लिए भला करने वाले हो, शास्त्रम वो शास्त्र हैं, और का पथ माने खोटा मार्ग, का माने खोटा और पथ मतलब मार्ग, का पथ खोटा मार्ग, और क्या कहा? घट्टनम विघट्टनम, खोटे मार्ग को जो नष्ट करने वाले हो वे शास्त्र हैं। आप यदि शास्त्रों की बातों को पढ़ेंगे तो गलत परंपरा नहीं चलने देंगे। समाज में जितने प्रकार की कुरीतियाँ चल रही है, समाज में जितने प्रकार की विकृतियाँ चल रही है, पनप रही हैं, उन सब का एकमात्र कारण यह है कि हम शास्त्राभ्यास नहीं करते। आप यदि शास्त्राभ्यास करेंगे तो आप उन कुरीतियों को चलने नहीं देंगे, और आप डायरेक्ट रोकने का प्रयास मत करो। हो सकता है आपकी बात ना सुनी जाए, आप तो उनको सही मार्ग पर ले आओ, सब समझ जाएंगे, धीरे धीरे सारी बात समझ में आ जाएगी। आप तो उनको ले आओ, एक बार उनके समझ में आ गई कि हमारे भगवान वीतरागी होते हैं, तो फिर ये बात समझ में आ जाएगी कि कपड़े लत्ते धन दौलत जेवर वाले ये हमारे भगवान नहीं होते, बोलो ये हमारे परमात्मा नहीं होते। श्वेतांबर प्रतिमाओं पे सब चढ़ता है इस तरह का चढ़ावा। हमने कहा एक बार एक सज्जन से अमेरिका में, उन्होंने कहा क्या हो गया, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो फिर हमने उनसे कहा हमें एक बात बतलाओ, आपके जो साधु हैं, आपके जो मुनिराज हैं, जिनको आप साधु कहते हैं, मानते हैं,
हम यदि उनको गोल्ड की चेन देवें, डायमंड का सेट देवें, वो तो साधु है, तो वो ले सकते हैं या नहीं, पहन सकते हैं या नहीं? क्या क्या बात कर रहे हो? साधु है, नहीं पहन सकते हो तो? मुनिराज हैं, परिग्रह से रहित हैं, 14 उपकरण कहे उनके यहाँ, क्या उनके अलावा 15 नंबर की चीज़ नहीं रख सकते हो? मुनिराज का स्वरूप जैसा उनके यहाँ कहा है, ये 14 बातें हैं, पर इनके अलावा नहीं रख सकते। जेवर नहीं रख सकते, धन नहीं रख सकते। मैंने कहा पक्का? तो क्यों नहीं रख सकते? त्यागा है उन्होंने। तो मैंने ये कहा कि वो जो मुनि जो स्वरूप आप मानते हो, मैं भी दिगंबर शास्त्रों से बात नहीं करता, मैं आपके अनुसार बात करता हूँ। बोलो, आप जिस स्वरूप में उनको मुनि मानते हो, तो ये भगवान उससे एक स्टेप आगे हैं या पीछे हैं? जब मुनि अवस्था में ही नहीं रख सकते, तो भगवान बनने के बाद क्या वो रत्न जड़ित कैसे हो सकते हैं, ये बताओ। जब मुनि अवस्था में ही परिग्रह नहीं है, तो आगे बढ़ने पर वो परिग्रह कैसे आ गया? फिर मुनि भूमिका में कौन से बिजनेस चलाएगी, धन दौलत आ गई? एकदम क्या कह रहे हो आप? ऐसा स्वरूप हमारे भगवान वीतरागी हैं। कापथ घटनम, चलने नहीं देंगे आपकी बात को। आप एक बार गहराई से विचार करो कि हमारा जो जैन धर्म है, ये वीतरागता का पोषक है। ये यूनिक चीज है जो दुनिया के किसी धर्म दर्शन में नहीं है। ये वीतरागी दर्शन है हमारा। चलिए, कहाँ तक आ गए अपन? तत्व का विरोध नहीं आता। बोलो, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें कहीं भी तत्व का विरोध नहीं आता। इसके पढ़ने से लाभ क्या है कि जीव खोटे रास्ते चलने से बच जाता है और उसे सही रास्ता प्राप्त हो जाता है। गलत मार्ग में नहीं चलेंगे आप, पता लगेगा, सही और गलत का निर्णय होगा। ये शास्त्र है। ठीक रहा, देव और शास्त्र तो तुमने समझा दिया, और गुरुजी तो अपने मास्टर साहब हैं। देव शास्त्र गुरु है ना, तो गुरुजी तो है ही मास्टर साहब। महाराष्ट्र में प्रत्येक मास्टर जी गुरुजी कहलाते हैं। तो कहा पगले, मास्टर साहब तो विद्या गुरु हैं, उनका भी आदर करना चाहिए। पर जिन गुरु की हम पूजा करते हैं, वे तो नग्न दिगंबर साधु होते हैं। क्या वो गुरु अलग हैं जिनके लिए आप गुरुदेव शब्द का प्रयोग करते हैं? गुरुदेव श्री कांजी स्वामी मान लो, तो कौन है वो मुनि नहीं है, वो साधु नहीं है। क्या वे अष्टद्रव्य से पूजन करने योग्य नहीं है? वे विद्या गुरु हैं, वे शिक्षा गुरु हो सकते हैं, वे बातों को समझाने बताने वाले हो सकते हैं। लेकिन हमारे मुनिराज कैसे होते हैं? वे तो वीतरागी दिगंबर साधु ही होते हैं। वे ही पूजन करने योग्य हैं, वे ही हमारे लिए आराध्य हैं। बाकी तो गुरु में क्या है? हर व्यक्ति के गुरु होते हैं अपने अपने लाइफ में। कोई किसी को गुरु कहता है, कोई किसी को गुरु कहता है। सब धर्म संप्रदायों में गुरुओं की चर्चा मिलेगी, लेकिन कपड़े पहने हुए हमारे गुरु नहीं हो सकते। ठीक है ना? कोई भी कपड़े पहने हुए हमारे गुरु नहीं है। अच्छा, तो मुनिराज को गुरु कहते हैं, ये क्यों नहीं कहते? सीधी सी बात है, जो नग्न रहते हो वे गुरु कहलाते। अरे तुम फिर भी नहीं समझे। गुरु नग्न रहते हैं, यह तो सत्य है, पर नग्न रहने मात्र से कोई गुरु नहीं हो जाता। उनमें और भी बहुत सी अच्छी बातें होती है। वे भगवान की वाणी के मर्म को जानते हैं, और भी अच्छी बातें, उसके आधार पर गुरु बनाए हैं। अच्छा, और कौन कौन सी बातें उनमें होती हैं? वे सदा आत्म ध्यान स्वाध्याय में लीन रहते हैं, ये अच्छी बात है उनमें। सर्व प्रकार के आरंभ परिग्रह से सर्वथा रहित होते हैं। विषय भोगों की लालसा उनमें लेश मात्र भी नहीं होती। ऐसे तपस्वी साधुओं को गुरु कहते हैं। परिग्रही साधुओं की बात नहीं है। क्या बाह्य वेश हो और परिग्रह हो, लाग लपेट हो, सांसारिक लाग लपेट हो, घर गृहस्थी के प्रपंचों में उलझे हो,
जगत के जीवों को व्यापार आदि का उपदेश देते हो, उनकी यहाँ बात नहीं है। एकमात्र धर्मोपदेश और तत्वोपदेश जिनके जीवन में दिखाई देता है उनकी बातें है। वे ज्ञानी भी होते होंगे, क्या बात करते हो, बिना आत्मज्ञान के कोई मुनि बन ही नहीं सकता। ज्ञानी क्यों नहीं होंगे? हमारे साधु, हमारे मुनिराज ज्ञानी भी होते हैं। समय हो गया है, 2-4 मिनट में पूरा करता हूँ, पूरा करने का संकल्प था इसलिए। तो आत्मज्ञान के बिना ये क्रियाकांड सब बेकार है क्या? बाह्य आचरण या व्यवहार चरित्र? सुनो भाई, मूल वस्तु तो आत्मा को समझकर उसमें लीन होना है। असली बात तो ये है, पहले स्वरूप तो समझो अपना। आत्मविश्वास वो सम्यक दर्शन, आत्मज्ञान वो सम्यक ज्ञान, और आत्मलीनता वो सम्यक चारित्र जिसमें हो और जिसका बाह्य आचरण भी आगमानुकूल हो, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले हों। वास्तव में सच्चे गुरु वे ही होते हैं, वे ही सच्चे गुरु हैं। सच्चे गुरु तो वे ही हैं क्या, जो सर्व गुणों का पालन करने वाले हों। तो तुम इनकी पूजा करने जाते होंगे, हम भी चला करेंगे, पर ये तो बताओ इससे हमें मिलेगा क्या? हम भी तुम्हारे साथ साथ में पूजन करने के लिए चलेंगे रोजाना, अष्टमी चतुर्दशी को जाया करेंगे, छुट्टी के दिन पूजन करेंगे, लेकिन एक बात बता दो, इससे हमें मिलेगा क्या? फिर तुमने ना समझी की बात की। पूजा इसलिए की जाती है कि हम भी उन जैसे बन जावें। वे सब कुछ छोड़ गए, उनसे संसार का कुछ मांगना कहाँ तक ठीक है? बोलो, ये कहते बच्चों की स्टाइल में कितनी सुंदर बातें लिख दी है। वो सभी कुछ छोड़ करके चले गए हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, तो जिसने सब कुछ छोड़ दिया उनसे इन बातों के बारे में मांगना, उनसे डिमांड करना, ये कहाँ तक ठीक है? सुबोध के तो समझ में आ गई, अच्छा ठीक है, कल से हमें भी ले चलना, नहीं मांगेंगे उनसे। हमारे को देव शास्त्र और गुरु का स्वरूप समझ में आ गया। आप लोगों के कितना समझ में आया ये आप जाने हैं, लेकिन देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझे बिना जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता है। हम सभी इनके स्वरूप को जानकर अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करें, इसी भावना से बात को विराम दें।